हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक जी की कंप्लीट करेंगे। RW नवीन सर की ये बुक है। देखिए, भारतीय संगीत का इतिहास। सबसे पहली बार संगीत का जो साहित्य प्रमाण है वो 2500 से 3000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में मिलता है। खर हरप्रिया राग कर हरप्रिया के सभी सातों स्वर सामवेद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है, जो कि सामवेद का एक क्या है, उपवेद है दोस्तों। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। देखिए, प्रमुख राग हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदुस्तानी राग, सूचीबद्ध ऋतु और मनोभाव रस। देखिए, हिंदुस्तानी राग में भैरव राग सूचीबद्ध है भोर में। ऋतु कौन सी होती है? शरद ऋतु में, ठीक है। और कैसा है? शांति और गंभीर से संबंधित है, ठीक है। हिंडोल राग सूचीबद्ध है प्रातःकाल में, बसंत ऋतु में होता है, ठीक है। और युवा जोड़ों की मिठास का आह्वान है इसमें, युवा जोड़ों की मिठास का आह्वान। दीपक राग इसमें सूचीबद्ध है राग में। ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मनोभाव करुणा। मेघ राग सूचीबद्ध राग, ऋतु है वर्षा ऋतु, मनोभाव कैसा होगा? साहस से भरपूर। श्री राग सायकाल में, ऋतु कौन सी होगी? हेमंत ऋतु। और जो मनोभाव जो रस है वो हर्ष का होगा, श्री राग, ठीक है, श्री राग। मालकोश राग ये मध्यरात्रि का है, ऋतु कौन सी होगी? शशि ऋतु, मनोभाव कौन सा होगा? वीर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा हिंडोल राग इम्पॉर्टेंट लग रहा है। धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। ये एक लयबद्ध चक्र है जो कि 3 से 108 धुनों का होता है। यह विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है। सबसे पहले देखिए, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीन ताल 16 मात्रा होती हैं। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। जप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। धमार में 14 मात्राएं होती हैं। झुमरा में 12 मात्राएं होती हैं। भारतीय संगीत का जो वर्गीकरण है इसको हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सबसे पहले शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, तो ठीक है यहाँ पर। और स्वगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत, गढ़ संगीत, ठीक है। अब देखिए, शास्त्रीय संगीत जो शास्त्रीय संगीत है, इसमें हम हिंदुस्तानी शैली, कर्नाटक शैली, ठीक है। सो अब इधर देखेंगे लोक संगीत, ठीक है, लोक संगीत हो गया। और आधुनिक संगीत, अब आधुनिक संगीत में आपको कौन कौन सा दिखेगा? रॉक संगीत, ठीक है। आधुनिक संगीत कौन सा है? रॉक है, पॉप संगीत है, ब्लू संगीत है, ट्रांस संगीत है, जय संगीत है, साइकेडलिक संगीत है। ये सब कौन से हैं? ये सब कौन से? आधुनिक संगीत है, आधुनिक संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो अलग अलग शैलियाँ हैं। हिंदुस्तान शैली, इस संगीत का अभ्यास भारत के उत्तरी क्षेत्र में किया जाता है। अब एक कर्नाटक शैली, इस संगीत का अभ्यास भारत के दक्षिण क्षेत्रों में किया जाता है। हालांकि दोनों शैलियों के संगीत के ऐतिहासिक जड़ें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पाई जाती हैं, परंतु इसमें 10वीं सदी में अलगाव हो गया था। हिंदुस्तानी संगीत, भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें तत्कालिकता की संभावना पर अधिक केंद्रित होती है। इस शाखा में शुद्ध स्वर, सप्तंग या प्राकृतिक स्वरों के सप्तंग के पैमाने को अपनाया गया है। हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, धमाल, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, सररस, सगम, तराना, सरगम तथा ठुमरी रस गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। ध्रुपद शैली, देखिए ये शैली हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन, भव्य और गंभीर गायन शैली, जो अपनी शुद्धता, लय और आध्यात्मिक गहराई के लिए जानी जाती है। देखिए, यह शैली भगवान की आराधना, मंत्रोच्चार का एक रूप है। कौन सी? ध्रुपद शैली, ठीक। ख्याल शैली, देखिए ख्याल शैली शब्द में ख्याल शब्द फारसी से लिया, जिसका अर्थ विचार या कल्पना। यह शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायन शैली, ठीक है। ध्रुपद शैली की तुलना में सहज और अधिक लचीली होती है दोस्तों ये, ठीक है। 15वीं शताब्दी में सरकी जौनपुर सल्तनत के शासक हुसैन शाह ख्याल शैली के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो, भातखंडे, भीमसेन जोशी, ठीक है, ध्रुपद शैली के प्रमुख गायक हैं। ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, वेंडी बाजार घराना तथा आगरा घराना ध्रुपद शैली और ख्याल शैली का मिश्रण आदि ख्याल शैली के प्रमुख घराने हैं दोस्तों। अब देखेंगे तराना शैली। तराना शैली हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की गायन शैली, जिसमें विशेष लय ताल के साथ अरबी और फारसी शब्दों को गाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यह शैली मध्यम, द्रुत, तेज गति लय में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। इस शैली का उद्भव का श्रेय है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है, जिन्होंने 13वीं से 14वीं शताब्दी में तराना शैली का आकर आविष्कार किया, ठीक है। मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा विश्व के प्रसिद्ध तराना गायक माने जाते हैं, जिनको तराना के बादशाह की उपाधि दी गई है। मेवाती घराना तथा आगरा घराना आदि तराना शैली के क्या है? प्रमुख घराने हैं, इसे याद रखना।
देखिए भारतीय संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली भी स्वर सुर पर केंद्रित होती है। टप्पा, ठुमरी, गजल आदि प्रमुख अर्थशास्त्रीय शैलियाँ हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखिए ठुमरी शैली शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, जो कि आमतौर पर सरल रागों पर आधारित है। ठुमरी शैली कथक नृत्य से जुड़ी है, जो कि श्रृंगार रस और भक्ति भावों को दर्शाती है। ठुमरी शैली के प्रमुख घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित है। बेगम अख्तर को ठुमरी गायन की सबसे प्रसिद्ध गायक माना जाता है। पूर्व अंग ठुमरी के अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावक गिरिजा देवी ठुमरी गायन की रानी और छन्नू लाल मिश्रा जी हैं। ठीक है, अब देखिए उस्ताद अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक माना जाता है। ठीक है, लखनऊ ठुमरी का जनक किसे माना जाता है? उस्ताद सादिक अली खां को। अब देखिए टप्पा शैली, इस शैली की रचना तेज, सूक्ष्म और जटिल संरचनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, टप्पा शैली को मुगल काल में मोहम्मद शाह के दरबार में और उसके बाद अवध के नवाब आशफ उद दौला के दरबार में स्थापित करने का श्रेय मियाँ गुलाम नबी शोरी मियाँ को जाता है। ग्वालियर घराने के लक्ष्मण राव पंडित, पटियाला घराने के अजय चक्रवर्ती और रामपुर शहर सभा घराने के शन्नो खाना इस शैली के कुछ विशिष्ट प्रतिपादक। गजल शैली ये एक छोटी कविता के रूप में होती है, जिसमें तुकबंदी दोहे होती है, इसलिए इनको बेत या शेर भी कहते हैं। इसका विषय केवल प्रेम होता है। भारत में पहला गजल लिखने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो थे। मोहम्मद इकबाल कोमलगांव, मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी थे। ठीक है, मिर्जा गालिब। अब देखिए रूमी, हाफिज, ये सब। ठीक, अब देखिए बेगम अख्तर को मलिका ये गज़लों की रानी की उपाधि दी गई है। ठीक है कि नहीं, बेगम अख्तर को। अब इसे याद रखना। ठीक है, कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कर्नाटक संगीत की रचना आंध्र प्रदेश, ये तेलुगु हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु संस्कृत। ठीक है, ये सब। तो कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना में 3 भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। ठीक है, कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक देखिए अन्नमाचार्य, इनको कर्नाटक संगीत का पहला जाना माना संगीतकार माना जाता है कि अन्नमाचार्य को। पुरंदरदास, ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है कि नहीं, पुरंदरदास को। और पुरंदरदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो दास साहित्य है। ठीक है, क्षेत्रीय पद्म और कीर्तन बहुत प्रसिद्ध थे। इनको पद्म आज भी भरतनाट्य और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। ठीक है, भक्त रामदास हो, इनका बचपन का नाम कचरल्ला गोपा राजू था और बाद में इनका नाम भद्राचल रामदास को पड़ा। ये भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। अब देखिए भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। सामवेद के जो लेखक हैं वो व्यास जी हैं। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि हैं। शिल्पादिकरम, नुपुर की कहानी, ये इलांगो आदिगल की है। ठीक है, अभिलाषी तार्थ चिंतामणि सोमेश्वर की है। गीत गोविंद जयदेव की, संगीत रत्नाकर सारंगदेव की है। ठीक है, और संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य की, संगीत दर्पण दामोदर पंडित के, संगीत मकरंद नारद की, संगीत समय पार्श्व देव की, संगीत तरंग राधा मोहन सेन की है। राग बोध किसकी है? सोमनाथ की। नारी शिक्षा नारद की। भारतीय संगीत वाद लालमणि मिश्रा की। भारतीय संगीत का इतिहास ठाकुर जयदेव सिंह। एन इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ की है।